पुसळून लाट ध्येय तुझे तू आता गाठ रक्तात पुसळून लाट ध्येय तुझे तू आता गाठ पाहू दे जग क्रांतीची धग उंचावून या माना बाणा हे बाणा बाणा प्रश्नाचा वेध या मालिकेच्या माध्यमातून घेणार आहोत, जेणेकरून येणाऱ्या पिढीला एक आदर्श ठरेल अशा पद्धतीचं आपण एक व्यक्तिमत्व आज भीमबाणा या चॅनलवरती पाहणार आहोत. तर आपण पहिल्यांदा स्वागत करूया त्यांचं नाव आहे सौ लतिका रणजित रुके. मॅडम, आपलं भीमबाणा चॅनलवरती स्वागत. थँक्यू तुम्ही बोलवलं, एवढं टाइम दिलं आणि तुम्ही मला याच्यासाठी म्हणजे कन्सिडर करताय की मी एक इन्स्पिरेशन आहे. थँक्यू फॉर दॅट. मॅडम, आताच एक्झामचा निकाल लागला आणि CA परीक्षेमध्ये आपण उत्तीर्ण झालात, तर पहिली प्रतिक्रिया आपली काय आहे? ये रिजल्ट 3 बजे आया. एक्चुअली मैंने सोचा कि रिजल्ट कुछ भी आए, बहुत टाइम से फेल हो रहे थे. फेल का रिजल्ट मैं 2017 से देख रही हूँ. तो 2017 से रिजल्ट आ रहा है तो फेल होगा या पास हो गया, इस बार सोच लिया था जो होगा ठीक है. बच्चे को मैं रिजल्ट आ गया था, बच्चे को लेकर गई, स्कूल लेने गई, स्कूल से लेकर आई. लेके आने के बाद मैंने सोचा एक चपाती खा लूँ. खाने के बाद पता रिजल्ट के बाद खाना जाएगा नहीं, अगर अच्छा होगा तो भी खुशी के मारे और दुख के मारे भी नहीं जाएगा. तो सबसे पहले ये था कि रिजल्ट आधा घंटा 1 घंटा साइड बहुत स्लो चलती है, तो बहुत हमारा डिले हो गया था. रिजल्ट बहुत डिले था. मैं बैठ के देख रही हूँ और जैसे रिजल्ट आया उस पर लिखा था PASS पास. एंड वो पास देख के मैं और मेरा बेटा ही घर पे थे, हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के ना ऐसे इतना जोर से चिल्ला रहे थे, पूरे कॉम्प्लेक्स में सुना होगा. और उसके बाद ना मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मैंने कभी मतलब 2017 से मैं बहुत रुकी हूँ इस चीज़ के लिए. तो मैं बहुत रोई. मैंने 2 लोगों को पहले कॉल किया. पहले तो हस्बैंड को फ़ोन किया कि भाई मैं पास हो गई हूँ क्योंकि आपको अभी इसके बाद मेरे साथ पढ़ाई का दिन नहीं देखना है. और दूसरा मैंने मेरे टीचर को कॉल किया जो कि नागपुर में थे, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उनको फ़ोन किया था. रोते रोते ही फ़ोन करी थी मैं, बट ये पहला चीज़ हुआ मेरे साथ. खरंच एखादं अचिव्हमेंट जेव्हा आपल्याला मिळते एखाद्या गोष्टीची मेहनतीनंतर आणि त्याचा जो आनंद असतो तो अगदी शब्दात व्यक्त करता येत नाही. असाच आनंद तुमच्या चेहऱ्यावर दिसतोय किंवा आजही आहे. तर मला एक विचारायचं आहे, आपण ही CA ची परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी तुम्हाला नेमकी प्रेरणा कुठून मिळाली? तुम्हाला का वाटलं की नाही आपल्याला CA बनायचं आहे, असं कधी वाटलं आणि कोणामध्ये प्रेरणा मिळाली तुम्हाला? 2002 भी नहीं कहूँगी, यस 2002 चलो हम पकड़ते हैं. मेरे को डॉक्टर बनना था. तो डॉक्टर करने के लिए मैंने मी खूप प्रयत्न केला. वडिलांना खूप समजवलं पण ते काय समजेना. त्यांना वाटलं की नाही अभी तुम्हारे पास, मैंने 78% निकाला था, वो भी 2002 में बहुत ज़्यादा था. बट उन्होंने कहा कि नहीं ये साइंस तो नहीं लेने दूंगा, तुम्हें कॉमर्स ले लो या फिर आर्ट्स ले लो. तो कॉमर्स और आर्ट्स में से मैंने फिर सोचा आर्ट्स तो नहीं, कॉमर्स ले लेते हैं. फिर मैंने 11वीं बहुत रो के निकाला. बहुत मेरे को ये हुआ कि बहुत तकलीफ था कि मेरे को डॉक्टर बनने नहीं मिलेगा. एंड देन फिर मैंने सोचा 12th में कि चलो यही लिया है ना, तो इसमें सबसे बेस्ट क्या होगा ना वो मैं करूँगी. सो सबसे बेस्ट मैंने सोचा कि इसमें ढूंढा, मैंने पूछा तो CA सबसे बेस्ट है और सबसे बड़ा डिग्री है CA में, कॉमर्स में. तो मैंने बोला CA करूँगी. फिर मैंने 12th के बाद मैंने डैडी को समझाया कि मुझे फॉर्म चाहिए भरना है. तो बोले नहीं हमारी परिस्थिति नहीं, हम नहीं कर सकते. मेरी हस्बैंड से रणजीत रुके से शादी हो गई. शादी होने के बाद भी मैंने वापस दूसरी बार फॉर्म लाया. तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं लगेगा, अभी अपने घर लिया है, लोन है बहुत सारा, थोड़ा सा रुक जा, हम जरा सा परिस्थिति ऊपर आ जाएगी तब करते हैं. तो वो दूसरी बार भी फॉर्म नहीं लिया. फिर मैंने MCOM करने के बाद उन्होंने कहा कि अब तू लेकर, अब तू पढ़ाई कर, अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया, मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा. ठीक है, करते करते CA का वो लिया तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं हम डाउन हो जाते थे. जब मैं डाउन हो जाती थी तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है बाबा साहब अम्बेडकर की, उनकी स्टोरी सुनी है हस्बैंड के थ्रू कि वो क्या सोचते थे, वो क्या करते थे. तो वो सुन के मेरे को और ज़्यादा है कि यार ये वो पर्सन अगर इतनी सारी डिग्री ले सकते हैं, कर सकते हैं, तो हमारे लिए तो CA तो एक छोटा सा है, तो हमें कोशिश करने में, उनके राह पे चलने में क्या प्रॉब्लम है. सो वो भी एक मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और फिर हस्बैंड भी एक प्रेरणा के स्रोत है इसके. ओके, म्हणजे एक साधारणतः तुम्ही 12वी नंतर तुम्ही डिसाईड केलं की नाही CA बनायचं आहे. मग आता तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की हस्बंडनी तुम्हाला मदत केली. तर म्हणजे CA चा प्रवास हा लग्नानंतर सुरू झाला की लग्नापूर्वी झाला तुमचा?
लग्नानंतर झालं ऍक्च्युली. खरं म्हणजे त्यांनी मला सपोर्ट केला की जा आता पैसे देतो मी, फॉर्म घेऊन ये, भर आणि अभ्यास कर. आणि सगळं लेवल्स मी एक एक ह्याच्या टायमाला क्लिअर केले, शेवटचा हाच नाही केला. पण त्यांनी मला सपोर्ट केलाय. लग्नानंतर मी एवढा अभ्यासात ह्याच्यात उतरली अजून जास्तच. क्या बात आहे. म्हणजे तुमचा एकंदरीत प्रवास आम्हीही पाहिला, की सामाजिक क्षेत्रामध्ये अनेक प्रकारे तुम्ही कामकाज केलंय. महिलांसाठी असेल, शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये असेल, असं काम करत असताना सुद्धा असं म्हणतात, की सीए करण्यासाठी खूप अभ्यास करावा लागतो आणि मग हे तुम्ही समाजसेवा आणि अभ्यास, सीएचं त्यानंतर फॅमिली कसं काय मॅनेज करत होता? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे किया होगा, हम इसी से तो प्रेरणा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी समाज कार्य करते करते किया था. जब मैं बहुत हताश हो जाती थी कि नहीं हो रहा है मुझसे ये सब करते करते, तो ये हस्बैंड मुझे समझाते थे बाबा साहब अम्बेडकर ने कर लिया ना, तो हम तो उसके 110% तो है, तो कर सकते हैं. हाँ, तकलीफ तो होती है मैनेज करने में, बट मेन सपोर्ट हस्बैंड ने और मेरा छोटा बेटा, बच्चे ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि भाई मम्मी ये करो, ये कर सकती हो आप, ये चीज़ में आगे जाओ, ये पढ़ाई कर लो, मैं कॉफ़ी बना के देता हूँ, चाय बना के देता हूँ. तो कहीं ना कहीं आप है ना आगे अकेले नहीं जा सकते, आपको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए. तो सबसे पहला जो हमको सपोर्ट करता है, जो मूल आधार आहे ते आपलं माझी फॅमिली पहिली. त्यांनी सपोर्ट केलं. माझी आई नाही म्हटलेली, की आई बोलली की नको करूस आता, पोळाला सांभाळ, एवढं कुठे अभ्यास करत बसलीस. मेरे भाई ने बोला की अभी इतनी बार फेल हो गई, ये सोडून दे आता, काय होणार एवढं, कितींदा हेच परीक्षा देत बसेल. मुझे सबने बोला छोड़ दो, पर पति ने कहा नहीं, करते रहो जब तक फाइनल नहीं होता. तो मैंने बहुत मैनेज करने की कोशिश की, मतलब टाइम, जॉब, क्लास. मैंने 18-18, 20-20 घंटे पढ़ाई की. जब लास्ट में टाइम आते थे, मैंने राइट टू एजुकेशन पे काम कर रही थी. उसमें बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स का फोन आता था कि एडमिशन के लिए अब क्या करें, आप कैसे फॉर्म भरें. मैंने वो भी काम किया. लेकिन जब मेरे एग्जाम के टाइम था तो मैंने उनसे थोड़ा कम बात करके किसी और को मेरे टीम में, समय फाउंडेशन में, और एक मैंने किसी को टीम में दे दिया कि भाई आप इनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, प्लीज मेरा एग्जाम है. ऐसे करके भी समाज कार्य भी हो सकता है. तो ऐसे थोड़ा एडजस्ट करके किया मैंने. नाही, खरंच कमाल आहे. कारण एवढं समाजात काम करून, अभ्यास करणं, फॅमिली बघणं आणि तुमचा व्यवसाय, म्हणजे एवढे एकंदरीत करत इथपर्यंत पोहोचणं खरंच कौतुकाची गोष्ट आहे. मग असंही करत असताना तुम्ही ज्यावेळेस अभ्यास करत होता त्यावेळेला कौटुंबिक म्हणजे जे पाठबळ हवं असतं ते खरंच तुम्हाला मिळालं, म्हणजे पतीकडून, आणि तुमचा छोटा मुलगा आहे. तर तरी सुद्धा तो छोटा असताना तुम्हाला कसं काय म्हणजे ते मॅनेज करतात? कारण लहान मुलं ही खूप मस्ती करतात, अभ्यास करू देत नाही किंवा आईच्या मागे असतात. मग असं असताना सुद्धा खरंच मुलाबद्दलही थोडंसं सांगितलं तर बरं वाटेल. नहीं, मैं जब गर्भवती थी तब 6 महीने में मैं विपश्यना किया है मैंने तब. तो कहीं ना कहीं वो संस्कार पढ़ते हैं, धर्म के संस्कार पढ़ते हैं, वो एक अच्छा है आया है. अब बच्चा क्या है, कोई बच्चा और पति कोई हिंड्रेंस नहीं होते, मतलब वो कोई आपके लिए अड़थन नहीं है. वो आपको मदद करते हैं अगर आप उनको सही दिशा बताओ तो, कि मेरी ये चीज़ है, मेरे को इसमें सपोर्ट करोगे क्या. मेरे बेटे ने दाल चावल भी बनाया, घर के काम भी किए हैं, मेरे लिए कॉफ़ी बना के दिया है, मेरे रूम तक खाना ला के दिया है, मेरी किताबें, उसे मालूम है मेरी किताबें उनके दी. तो वो भले छोटा, मेरे बहुत छोटा इतना था कि जब उसकी वजह से मैंने 1 साल गैप भी लिया, क्योंकि मैं बच्चा हो गया था. तो हस्बैंड ने कहा कि ललिता इसको मैं तो नहीं मिला सकता, मुझे इसको वाढतीन अंगावर घालायला येत नाही, तर आता तुलाच काय करावं लागणार. तो 1 साल मैंने गैप लिया बच्चे के लिए, मैंने बच्चे को भी टाइम दी. फिर उसके बाद बच्चे ने मुझे वो टाइम वापस दिया, मुझे सपोर्ट किया हर एक टाइम पे. खाना बनाना, घर का काम करना, कॉफ़ी चाय बनाना, मेरी किताबें लाना, मुझे टाइम बताना कि अभी इतना टाइम मैं सो गई हूँ, तो मैं उसको बोलती थी मेरे को 20 मिनट ही सोना है, इसके बाद उठाना, तो 20 मिनट का टाइमर लेके उठाना. मतलब इतना छोटे से बच्चे को मैंने वो ट्रेन किया कि देखो बेटा अपना लाइफ इससे और आगे जाएगी, हमें ये छोटी छोटी चीज़ें करनी है. तो वो बहुत छोटा भी था. बुखार भी आया उसका एग्जाम, मेरा पहला एग्जाम जब क्लियर किया 2016 में ना, तो उसे बुखार था. 12 बजे तक मैं गोद में लेके बैठी थी और मैं पढ़ाई कर रही थी, और उस दिन मेरा पेपर था. फिर ये घर पर आए, और 12 बजे जब घर पे आए तब मैं तैयार हुई 1 बजे के लिए पेपर के लिए गई हूँ. और सबसे बड़ी बात बताओ, कौन सा ऐसा मैंने कभी किसी को नहीं देखा होगा. कोई भी आप एग्जाम सेंटर पे आ जाइए, मेरे एग्जाम में मेरे बेटे ने और मेरे बच्चे ने मुझे छोड़ने आया और लेने आया. मुझे वॉचमैन भी देखता था कि ये औरत एग्जाम देने आ रही है, कि इसके बच्चा है इतना बड़ा, और पहले इतना छोटा से लेकर, मतलब उसने सारी एग्जाम्स मेरे साथ एग्जाम सेंटर में मुझे एग्जाम छोड़ने आया, लेने आया. तो वो एक हौसला था कि यस, इसके लिए मुझे ज़िंदगी करनी है और आगे जाना है. तो उसने मेरे हौसले बहुत, एक टाइम उसने ऐसा भी आया था कि जब उसने मुझे ये बोला कि मम्मी पास होना है ना, चलो चलो सो मत, उठो 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 पढ़ो, मम्मी पास होना है ना. हर टाइम मुझे, मैंने उसको एक ही बार बोला था कि बेटा मैं पास नहीं हुई तो वापस अपने को ही पढ़ना पड़ेगा. तो उसने मेरे को हर टाइम मुझे ये याद दिलाया कि मम्मी पास होना है ना,
चलो उठो बैठो पढ़ाई करो, मम्मी चलो पास हो जाए ना, चलो कॉफी पियो, चलो चलो जल्दी उठ कर ये कंप्लीट करो, ये चैप्टर। उसने मेरा टेकअप भी लिया है, सब हंसेंगे लेकिन मैंने एक सब्जेक्ट का उसको आपण प्रश्न उत्तर तो विचारले, त्यांनी मला विचारले एक्झामच्या टायमाला, तो तेही सपोर्ट केलं. म्हणजे आय एम इंडक्टेड की मला अशी बुद्ध फॅमिली आहे, बौद्धिक फॅमिली आहे. म्हणजे आपण काय म्हणाल की ते बुद्धांचा संस्कार आहे फॅमिलीमध्ये आणि त्या लोकांनी तसं मला सपोर्ट केलं, म्हणून आज मी एकटी पुढे नाही, लदिका रणजित रुके पुढे आहेत आणि सम्यक रुके पण पुढे आले. म्हणजे सीए मी एकटीच नाही झाली, माझे रुके फॅमिली झाले. यस, खरंच म्हणजे बघा की एक छोट्याशा मुलापासून म्हणजे खूप काही शिकण्यासारखे, प्रेरणा घेण्यासारखे. असं म्हणतात की नाही, लहान एखादं स्त्रीचं लग्न होतं त्यावेळेला मग चूल आणि मूल एवढ्या पुरतेच त्यांचं कुटुंब होतं, पण ती सीमा ओलांडून तुम्ही काहीतरी समाजाला एक वेगळी दिशा, एक प्रेरणा दिलेली आहे. तर खरंच म्हणजे अशा स्त्रीला तुम्ही काय सजेस्ट कराल किंवा काय मेसेज द्याल? देखो आपके पास प्रॉब्लेम्स तो बहुत ही आएंगे, तुमच्याकडे प्रॉब्लेम्स तर खूपच येतील, तुम्हाला त्याच्यातला वे आउट काढायचा आहे. मलाही प्रॉब्लम असेल ना, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो दूसरी जगह पे क्लासेस ले रही हूँ, ब्रांचेस हैंडल कर रही हूँ, पोजीशन हैंडल कर रही हूँ, बच्चे को हैंडल कर रही हूँ, खाना बनाने में एक औरत का कुछ नहीं हो तो आपको खाना बनाना तो आना चाहिए, कितना भी तुम सीए कर लो, डॉक्टर बन जाओ, आपको खाना बनाना, वो भी मैंने किया है. फैमिली, सोशल लाइफ, सोशल फैमिलीज को भी अपने इन लॉज को भी हैंडल सब करते हुए भी सबको करना ही है. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसमें से वे आउट निकालना है कि भाई आप कैसे कर सकते हो. आपको 10 बार उनको सपोर्ट करना है तो आपको फिर उनसे एग्जाम के टाइम पे या अपना जब काम करना है तो उनसे सपोर्ट लेना है. वो आपको ही हर एक को प्रॉब्लम होती है. हर एक का पति नहीं भी मानता. मेरे भी पिताजी नहीं माने थे कि मैं पढ़ाई करूँ ही नहीं, मेरी माँ तो नहीं चाहती थी, मेरे हस्बैंड भी स्टार्टिंग में 2 साल बोले नहीं होगा, तो ना तो बोला ना, दोनों ने ना बोला, फिर उसमें से कहीं ना कहीं हमने तो वे आउट निकाला ना. तो वे आउट हर एक औरत के हाथ में होता है कि उसके अगर दृढ़ इच्छा होगी ना तो निकल जाएगी. मतलब मेरा ऐसा मानना है कि उसका सोच होगा ना कि करना है, कि मुझे ये चीज में आगे जानी है, मुझे इसमें प्रैक्टिस करना, मुझे घर नहीं बैठना है, मुझे ये एक नाम क्रिएट करना है, तो आज नहीं टाइम मतलब इंसान मानेगा 2 दिन बाद मान जाएगा. तो उसके लिए आपको रुकना है और कंटिन्यूस यू हैव टू ट्राई, प्रयत्न करना है, मेरा ऐसा मानना है. बरोबर, आपण प्रयत्न केला तर प्रत्येक गोष्टीत त्याचा मार्ग निघतो. त्याच्यामध्ये आपल्याला कुठली पॉझिटिव्ह थिंकिंगने विचार करायला पाहिजे. बरोबर आहे. तर मला एक सांगा की हे ज्यावेळेस आपल्याला सीएची तयारी करतो त्यावेळेला तयारी म्हणजे नेमकी काय असते किंवा कशी करायची असते? आता हे म्हणजे विद्यार्थ्यांना खूप गोंधळ असतं. आपण अभ्यास करायचा म्हणजे काय? तो कसा आता एवढे सीए व्हायचं आहे तर काय प्रोसेसनी गेलं पाहिजे? त्याची बेस किंवा पाया काय असतो? कधीपासून सुरुवात, जर एखाद्याला सीए बनायचं असेल तर त्यांनी कधीपासून सुरुवात केली पाहिजे? अभ्यास कसा केला पाहिजे? तर त्याच्याबद्दल थोडं सांगा. मैं ये सबसे इम्पॉर्टंट बात मैं कहना ही चाहूंगी की अपनी बुद्धिस्ट कास्ट में ना सिर्फ 2 ही फील्ड सब सिलेक्ट करतात. मी जेवढं पाहिलेत ना सगळं आर्ट्स मध्ये असतील किंवा सायन्स मध्ये, कॉमर्स कोई घेत नहीं. अगर आप पैसे के बारे में आप नहीं जाओगे आगे, आप कॉमर्स में नहीं जाओगे, आप पैसा कमाना या उसको हैंडल करने के स्ट्रीम में नहीं जाओगे, तो आप भले एडमिनिस्ट्रेशन में, बाबा साहब ने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा रहे हो, डॉक्टर में नहीं जा रहे हो, तो आप बीच में कॉमर्स को छोड़ ही दो. हमारी कास्ट में कॉमर्स में लोगों को जाने की जरूरत है, ठीक है. और ऐसा भी आर्थिक परिस्थिति जो है वो बहुत सारी चीजें कंट्रोल सीए के हाथ में, सीएस के हाथ में बहुत सारी चीजें आई जाती है. तो ये सीएस करना है, सपोज सीए करना है, मैं सीएस भी कर रही हूँ, सीएस फाइनल भी मेरा बाकी है, वो भी मैं क्लियर करूँगी. सो अगर इसमें जाना है तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं कि आप 12th के बाद जाओ, टीवाई के बाद जाओ, कोई टाइम लिमिट नहीं है. अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप सीए में एंट्री कर सकते हो, 12th है तो भी सीए में एंट्री कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी कर सकते हो, और कॉमर्स से हो ऐसा जरूरी नहीं, साइंस हो, आर्ट्स हो तो भी आप इसमें सीए में जा सकते हो. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें आपको सिर्फ क्या है कि रिजर्वेशंस नहीं है किसी भी चीज में. इसमें इसमें 3 लेवल है, फाउंडेशन है, इंटर है एंड फाइनल है. इसमें फाउंडेशन के लिए मोस्टली जो बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं या 10वीं से, बहुत बच्चे अगर आप जाएंगे ना तो 10वीं से ही उन लोग एडमिशन ले लेते हैं सीएस में, सीए में. इसमें आपका एडमिशन मिल जाता है. 12th के बाद आपका एग्जाम आता है सीपीटी, आप वो दीजिए. फर्स्ट लेवल को क्लियर करने के बाद इंटर होता है, 9 महीने के बाद आप इंटर एग्जाम दे सकते हो. उसमें 7 पेपर होते हैं. वो क्लियर होने के बाद आपको 3.5 साल का आर्टिकलशिप होता है, किसी सीए के नीचे काम करके आप सीखो कैसे करना है. फिर उसके बाद आपका फाइनल होता है, उसमें 8 पेपर है और देन आप सीए बन जाते हो. आप सीओपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, बुक्स लिख सकते हो. इतनी फील्ड्स हैं कि देयर इज नो लिमिट. मतलब सीए करने के बाद आपके पास इतने ओपन हो जाते हैं. लेकिन एक प्रोफेशनल डिग्री तो चाहिए, वो सीए आपको देता है.
साधारणतः सी करण्यासाठी जर आपण विचार केला तर अभ्यास कशा पद्धतीचा असतो आणि किती आपण अभ्यासासाठी फोकस केला पाहिजे, किती अभ्यास केला पाहिजे, काय? ऐसा तो कहेंगे तो बोलेंगे तो हाँ कि हर एक कोई, जैसा कि कोई बोलेगा मैंने 18 घंटा पढ़ा है, कोई बोलेगा 20 घंटे पढ़े हैं, हम 4 घंटे सोते थे दिन में। तो मैंने भी किया, 18 घंटे किए, 20 घंटे पढ़ाई की है। लास्ट के 2 महीने में हमने 18 घंटे से लेकर 20 घंटे किए। पर वो देखकर ही बच्चे डर जाते हैं, इसके लिए मैं बोलना ही नहीं चाहती थी। एक्चुअली आपने पूछ लिया, मैंने वो आपने पहले पूछा, मैंने अवॉइड किया, लेकिन ठीक है। सीए के लिए क्या है ना, डेडिकेशन चाहिए। मतलब उसमें क्या होता है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। आप भले रैंकर हो या एवरेज बच्चा हो, कोई फर्क नहीं करता। उसमें आपको है ना, सीए आपको ऐसा नीचे डुबा के ऊपर लेकर आएगा। मतलब आप कितना क्राइसिस हैंडल कर सकते हो एक टाइम पे। इतनी सिलेबस होती है ना वास्ट, कि उसको आपको पढ़ के, एक बार पढ़ के उसका रिवीजन 2 बार करना है, तो एग्जाम में आप जाके लिख पाओगे और पास होंगे। तो ये एक चीज़ है ना, वो जो बच्चों को लगता है कि बाकी सारे फ्रेंड्स जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि भाई 18 घंटे पढ़ना नहीं होगा हमसे। ऐसा कुछ नहीं, तुरंत ही 18 घंटे नहीं पढ़ना, लेकिन यस, वो डेडिकेशन चाहिए एग्जाम के 2 महीने पहले। फिर दूसरी तीसरी बात, मैंने तो इतना भी बंद कर दिया था कि मेरे बच्चे ने और हस्बैंड ने मुझे शायद देखा ही नहीं है 1 महीने तक, तो ठीक से, कि मैं बाहर के रूम भी नहीं आती थी। हम ऑनलाइन लेक्चर्स सुन रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे चल रहा है। तो वो डेडिकेशन चाहिए। मैंने दुनियादारी थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि वो ज़रूरी है। पास होना है आपको। जैसे 10th में क्या होता है कि पूरा साल भर आप पढ़ते हो, एक ही चीज़ पढ़ते हो, 10 बार टेस्ट देते हो और पास होते हो। सीए में क्या होता है, उतना टाइम आपको सिर्फ पढ़ने लग जाएगा, फिर आपको रिवाइज करना है। तो डेडिकेशन इतना था कि मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब बंद ही कर दिया था। फ्रेंड्स लोग से कम, अगर हम 10 को फ़ोन ही ना करें तो हमको कोई फ़ोन ही ना आए। तो मैंने फ़ोन करना कम कर दिया था, बात करना कम कर दिया, लोगों के काम व्हाट्सएप पे निपटा दिए थे। लास्ट में तो मैंने 1 महीना व्हाट्सएप भी बहुत रिड्यूस कर दिया था। सोशल गैदरिंग्स, बर्थडेज, फंक्शंस, शादी, मैंने सगे भाई की शादी छोड़ दी है, जो कि मेरा भाई गुस्सा हो गया। पर सगे भाई की शादी तक आप नहीं गई हूँ। मतलब मैंने इतना उस पे ध्यान दिया पढ़ाई पे। मतलब आपको वो सीए के बाद आप कौन से लेवल पे चले जाते हो, आपके पास वो 2 नाम आ जाता है, तो उसके बाद आप कौन से लेवल, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो पहले छोड़ना पड़ेगा ना, डेडिकेशन चाहिए होता है। तुम्ही सीएची तयारी करत असताना कधी तुम्हाला असं वाटलं की नाही हे आपल्याला छान होणार नाही किंवा नाही आपण हे करूच? काय तुम्हाला नेमकी कधी असं ह्या पिरियडमध्ये, ह्या काळामध्ये कधी असा प्रसंग आला का? की नाही बाबा हे पॉसिबल नाही किंवा नाही हे केलं पाहिजे? सीए का रिझल्ट आता था ना, उस दिन ऐसा लगता था की नाही, माझ्याकडनं नाही होणार आता, की 3दा हेच पुस्तक परत अभ्यास कर, म्हणजे शेवटचा जे 3-4 वर्षात जे 5 वर्ष मी काढले, त्याच्यात असं कधी-कधी वाटायचं की नाही होणार माझ्याकडनं. मग सीए आपको यही सिखाता है, म्हणजे नाही होणार आज तुम्ही सांगतायत ना, उद्या सकाळी 4 वाजता तुम्ही उठून पुस्तक घेऊन ते अभ्यास करायला बसलेत, तो वो ऐसा आता है, बट कोई सीए छोड़ेगा नहीं। आप उसके जो रुतबा और डिग्री का जो वैल्यू है ना, कोई नहीं छोड़ता। मग खरंच म्हणजे एक विजन हवं त्याच्यासाठी नाही हे मला अचिव्हमेंट करायचंच आहे आणि तो म्हणतात ना एक झपाटलेला व्यक्ती असतो तरच ते ह्या गोष्टीपर्यंत पोहोचतो आणि असं एक विजन घेऊन जो जाईल तो मला वाटतं खरंच यश संपादन करतो हे तुम्हीच दाखवून दिलं आणि कारण आम्ही ज्यावेळी सामाजिक क्षेत्रात काम करत असताना तुम्हाला अनेक क्षेत्रामध्ये पाहिलेलं आहे मग धार्मिक क्षेत्र असो सामाजिक असो शैक्षणिक असो क्रीडा असो आता हे मेडल वगैरे तुमचे हेच सांगतायत की तुमचं काम कसं आहे. तुम्ही ज्यावेळेस सीए बनायचं असं कन्सेप्ट डोक्यात ठेवलीत आणि त्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करायला किंवा मेहनत करायला सुरुवात केली, तर तुम्ही असं काही विजन किंवा भावी म्हणजे भविष्यामध्ये आपल्याला सीए बनून असं काय म्हणजे सीए डिग्री पास झाल्यानंतर काय नेमकी करायचं आहे किंवा असं काय तुमचे स्वप्न किंवा फ्युचरचे प्लॅनिंग वगैरे करून केले आहेत काय काय असं? हाँ, मेरा बहुत सारी चीज़ों में प्लान है। एक तो आप कुछ भी कहिए, सीए होने के बाद आपके पास पैसे आते हैं, ऐसा सबका मानना है, तो वो मुझे कमाना है बस। क्योंकि आज हमारे समाज को या कहीं पे भी, किधर भी कुछ भी आपको मदद करनी है, तो पैसे तो आपको चाहिए, उधर वो बेसिक चीज़ आपको चाहिए। तो पहला प्लानिंग है, मेरा ऑफिस खोलना है, मुझे बहुत बड़े लेवल पे जाना है। अगर मुझे दूसरा, मुझे हेल्थ वाइज मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ान पर चढ़ाई करना है, ये भी एक कोशिश है। तीसरा, मैं चाहती हूँ कि ना हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाना चाहूँगी। मैं राइट टू एजुकेशन के थ्रू पढ़ा ही रही हूँ, 1 से 8 फर्स्ट से 8 स्टैंडर्ड तक मैं 200 के ऊपर बच्चों को एडमिशन दिला चुकी हूँ पास 3 साल में। ये मेरा 14 साल है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई म्हणजे एक बुक आणि एक पेन कॅन, म्हणजे तो एक आपण एक
मेरा ऐसा मानना है कि वो एक फ्यूचर निर्माण करता है। वो एक बच्चे का जिंदगी अगर हम बनाएंगे ना, तो वो खुद अपने आगे की जनरेशन और पीछे की जनरेशन पूरा संभाल लेगा। तो मुझे पढ़ाई का जो वो देना है, तो वो मेरा ऐसा है कि दो ही दान कर सकते हो आप, एक धम्म का दान कीजिए और एक शिक्षा का दान कीजिए। तो मेरे को ये शिक्षा का दान पे जाना है कि किसी ना किसी की जिंदगी कुछ अच्छे लेवल पे लेके आओ, कितने लोगों को मैं इंस्पायर कर सकूं कि वो सीए ले और उसे खत्म करें। क्योंकि लेना एक अलग बात है, खत्म करना अलग बात है। तो मेरी फिलहाल ये 3-4 ड्रीम्स हैं जो ऐसा मुझे लगता है कर पाऊंगी मैं, छोटे छोटे हैं। यस, तुम्हाला खरंच शुभेच्छा. तुमचे जे काही स्वप्न आहे या उंच घरारी घेण्यासाठी आमच्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा. एक शेवटचा प्रश्न असं की तुम्ही काय संदेश द्याल ह्या एकंदरीत जनरेशनला किंवा जे ला सीए बनायचं आहे त्याच्यासाठी तुम्ही काय मेसेज द्याल? सीए सीए सिर्फ 2 वर्ड नहीं है, बट आपकी ज़िंदगी इस पार से उस पार ले जाएगी तुरंत। एक एलिवेटर है, जब तक वो लिफ्ट नीचे नहीं आती तब तक आप रुकते हैं, लिफ्ट में जाने के बाद आप ऊपर चले जाते हैं, वैसा है। तो मैं ये कहूँगी कि जितने भी लोग आज देख रहे हैं या सुन रहे हैं या इसको लेकर आगे फ्यूचर में देखेंगे, तो मैं चाहूँगी कि वो सीए कर रहे हैं या करे या करना चाहते हैं, ऐसा सोचा भी तो बस आप 18 घंटे की वो सुनकर या 20 घंटे का काम है सुनकर, पढ़ाई सुनकर, बहुत पढ़ाई होती है, बहुत रिजल्ट कम आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको सिर्फ सीए में कंसिस्टेंसी ज़रूरत है। तो वो कंसिस्टेंसी रखिए, थोड़ा हार्डवर्क रखिए। एंड वो एक बहुत सारे आज की जनरेशन से ना कोशिश करें कि उनको शॉर्ट टर्म पैसा कैसा है कि भाई अभी अगर टीवाई हो गए तो आपको 15,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, लेकिन वो तुम्हारा 15 और 20,000 कब तक बढ़ेगा? कितना तक पहुंचोगे आप? 40,000 तक पहुंचोगे, 50,000 तक? आज से 10 साल बाद 40,000 50,000 का कोई कीमत नहीं रहने वाली। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आज ये प्रोफेशनल डिग्री ली है, तो मैं आज जितने लोग हैं मैं उनसे कहूँगी कि जो पढ़ रहे हैं वो प्रोफेशनल डिग्री ले और पहुँचे। क्योंकि आज तुमको मेहनत है 10 साल 15 साल, उसके बाद एक बार वो हो गया तो आपकी एंड एज तक अभी कोई हमें गवर्नमेंट जॉब तो मिलने वाली है नहीं। तो जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रुके हैं और उसके पेंशन के लिए सोच रहे हैं, वो उससे ज़िंदगी तो कटने नहीं। तो उसके लिए कोई तो प्रोफेशनल डिग्री ले लो, सीए बनो, सीएस बनो, आप आईसीडब्ल्यू लो, सीएमए लो, एमबीए करो, आप टॉप यूनिवर्सिटी से ट्राई करो। मतलब मेरा ये कहना है कि है ना, आप है ना पढ़ाई पे ये सोशल मीडिया जो इतना फैला हुआ है आज यंगस्टर्स में ना, जो ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, हम यूट्यूब करें, आप करिए ना। प्रोफेशनल डिग्री तो आप ऐसा है कि जैसे आप कपड़े पहन रहे हो कि इधर प्रोग्राम में जा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, खा रहे हो, वैसे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही, जस्ट एक स्टेप है, उसके बाद आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी। तो जो आज के बच्चे हैं ना, जो सोचते हैं कि 12वीं कर दिया हो गया, चलो ग्रेजुएशन में से तो इतना ही पढ़ाई हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आप प्रोफेशनल कोई तो डिग्री लीजिए, कहीं तो एक लेवल पे पहुंचिए और उसके बाद आप जो चाहिए वो करिए। मेरा तो ऐसा मानना है, जो मैं आज ही अप्लाई करूँगी अपने पे। धन्यवाद. खरंच आज आमच्याशी संवाद साधल्यात आणि खूप काही चांगली अशी माहिती दिली की आपल्याला खरंच आपल्या आयुष्यामध्ये जर करिअर जर करायचं असेल तर म्हणतात ना, कुठल्या सीमा किंवा कुठली अडचण किती आधी तरी मात करण्याची इच्छाशक्ती असेल तर आपण करू शकतो. हेच आपल्याला दुखे मॅडमने दाखवून दिलेलं आहे. आज सामान्यातील असामान्य व्यक्ती कशी असते त्याची यशोगाथा आपण आत्ता हे प्रत्यक्ष आपण पाहिले आणि खरंच आज ललिका मॅडमकडून आपल्याला खूप खूप शिकण्यासारखं आहे. ललिका रुखे मॅडम CA झालेल्या आहेत आणि आज त्या CA म्हणून त्यांच्या नावापुढे पण डिग्री लागलेली आहे, एक प्रोफेशन आहे आणि आज अशांकडून आपल्याला खरंच म्हणजे खूप शिकण्यासारखं आहे, खूप प्रेरणा घेण्यासारखं आहे. कारण आज ज्यावेळेस आम्ही समाजामध्ये वावरतो त्यावेळेला आम्ही अनेक क्षेत्रामध्ये त्यांना पाहिलं काम करताना आणि आज त्या CA परीक्षा उत्तीर्ण झाले. आज CA ललिका रुखे आज आपल्याला मार्गदर्शन म्हणजे आपल्या चॅनलवर त्यांनी आपलं भावना व्यक्त केल्या, त्याबद्दल आपल्याला वेळ दिला, त्याबद्दल आम्ही त्यांचं आभार मानतो. धन्यवाद मॅडम, थँक्यू. सबस्क्राईब करा.